हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 4 में और मैं हूं आपके साथ फ्यूरर। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं भारत के 4 सबसे अमीर राज्य के बारे में, जिनके कारण कि भारत की उन्नति कभी रुकी ही नहीं है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक बात कही है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण के बाद भी देश की इकोनॉमी पटरी पर आ रही है। महामारी के साल भर बाद पहली बार ये ट्रेंड दिखा है। इस बीच जानते हैं देश के उन राज्यों के बारे में जिनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, यानी कि जो देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान कोरोना महामारी के बाद भी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इस स्थान में दोस्तों चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, जो कि पूरे भारत का चौथा सबसे अमीर राज्य का दर्जा ये प्राप्त किया हुआ है। यहाँ की जीडीपी दोस्तों 15.79 लाख करोड़ रुपये है। पिछले दशक भर में यहाँ उद्योगों और खासकर आईटी इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री भी बहुत सारे ऐसे उद्योग बैठा रहे हैं, जैसे कि फिल्म सिटी भी उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तभी तो दोस्तों इसे उत्तर भारत का आईटी हब भी कहा जाता है। दिल्ली से सटा होने का भी फायदा इस राज्य को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दिल्ली के टूरिस्ट अक्सर आपको यूपी में मिल जाएंगे, क्योंकि यूपी में भी बहुत सारे देखने योग्य चीज़ें विद्यमान हैं। वही दोस्तों तीसरे स्थान पे आता है भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला राज्य यानी कि कर्नाटक, जिनकी जीडीपी 15.88 लाख करोड़ रुपये है। कृषि दोस्तों यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, जिसके तहत लगभग 1,23,100 वर्ग किलोमीटर में खेती की जाती है और ये राज्य की कुल जमीन का लगभग 64.60% हिस्सा है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के मामले में भी ये राज्य कमाल कर रहा है। कई सारे राज्यों को हायर एजुकेशन में ये काफ़ी पीछे छोड़ रहा है, चाहे यहाँ का आईआईटी सेक्टर हो या फिर आईएससी का सेक्टर हो। साथ ही यहाँ हेल्थ और विज्ञान से जुड़े बड़े बड़े संस्थान हैं, जो कि इन्हें बूम दिला रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में कई सारे पर्यटन स्थल भी है और साथ ही साथ हमारे देश के अंतरिक्ष केंद्र यानी कि इसरो का भी वह मुख्यालय वहीं पे है। वही दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य तमिलनाडु, जिसकी जीडीपी 17.25 लाख करोड़ है। दक्षिण भारत का ये राज्य उद्योगों के अलावा खेती किसानी और पर्यटन से भी काफी कमाई करता है, क्योंकि दक्षिण भारत में पर्यटन का एक मुख्य केंद्र तमिलनाडु को माना जाता है और इसकी राजधानी चेन्नई अपने आईटी हब के लिए भी पूरे विश्व में फेमस है। बता दें कि तमिलनाडु में द्रविड़ शैली के लगभग 33,000 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनकी इतिहास काफी पुराना है और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ की पर्यटन कितनी उन्नत होगी। इनमें से कई मंदिर तो 1400 साल से भी ज्यादा प्राचीन है, जैसे मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर का रामनाथ स्वामी मंदिर और चेन्नई का कपिलेश्वर मंदिर, जहाँ पर कि दोस्तों कई लाखों की संख्या में टूरिस्ट, हिंदू टूरिस्ट और विदेशी टूरिस्ट भी यहाँ पे देखने के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनकी सहायता से इनकी जीडीपी हमेशा बढ़ती ही रहती है। वही दोस्तों पहले स्थान पे आता है दक्षिण भारत का ही एक और राज्य महाराष्ट्र। दोस्तों इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग्स के मुताबिक महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य माना गया है। साल 2017 और 18 में यहाँ की जीडीपी तकरीबन 27.96 लाख यानी कहें तो 28 लाख करोड़ रुपये के आसपास रही थी। यहाँ की राजधानी मुंबई को अनाधिकारिक तौर पर देश का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, जहाँ सारे बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और शेयर बाजार अवस्थित हैं। ये राज्य दोस्तों इंडस्ट्री पर निर्भर है, लेकिन खेती किसानी भी यहाँ का बहुत बड़ा जरिया है। आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि टॉप 4 रिचेस्ट स्टेट ऑफ आवर कंट्री में 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि दक्षिण भारत से हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है जो कि उत्तर भारत में अवस्थित है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।